इस सब के बीच आईसीआईसीआई बैंक भी आप रेडार पर रखिए, क्योंकि वीकेंड यानी कि कल 24 तारीख को आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आने वाले हैं। आज स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिली है। अब बैंक की ओर से क्या डिलीवर होगा, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा फिसला, अब आधा % नीचे आ गया है। तो ये ट्रेड आप कह सकते हैं थोड़ा सा वॉलेटाइल हो चला। प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, आईसीआईसीआई बैंक Q4 कैसा रहेगा? हमारी उम्मीद है कि Q4 अच्छा रहेगा। जो हमने एनालिस्ट का पोल किया है उसके मुताबिक हालांकि इस क्वार्टर के दौरान चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो नए एनपीएस पर रोक लगा रखी थी वो हट गई, तो वो सारा प्रोविजन आएगा, लेकिन बैंक ने प्रोएक्टिवली पहले से ही प्रोविजनिंग कर रखी है। इसलिए क्वार्टर के लेवल पे कुछ एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा बेहतर ही मुनाफा आपको इस क्वार्टर में आता हुआ दिखाई देगा। एनआईआई अगर आप देखें तो यहां पर हम 14% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पिछले 10 क्वार्टर में सबसे कम ग्रोथ है, लेकिन पिछले 10 क्वार्टर में से 5 क्वार्टर कोविड से प्रभावित रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और लोन ग्रोथ की जो हमारी उम्मीद है करीब 13% के आसपास हमारे पोल में निकल कर आई है। एचडीएफसी बैंक भी 14% पे था, तो मोर और लेस इन लाइन। और आप देखिए इस समय पूरा बैंकिंग सेक्टर करीब 5-6% की ग्रोथ दिखा रहा है, तो आप सिस्टम से डबल ग्रोथ कर रहे हैं। इससे ज्यादा होना शायद थोड़ा रीजनेबल नहीं होगा। खास तौर पे होम लोन और कार लोन से अच्छा बिजनेस आया है इस क्वार्टर में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एनआईएम स्टेबल होगा 3.6 के आसपास। और खास तौर पे जो बातें देखने वाली होंगी कि नए एनपीएस कितने हो रहे हैं। एकाध अनुमान 6000 करोड़ के आसपास के हैं, अगर इससे कम होता है तो वो पॉजिटिव होगा। और दूसरी चीज जो देखने वाली होगी, डिविडेंड देते हैं या नहीं। एचडीएफसी बैंक ने, ध्यान रखिए, डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन अब चूंकि कल देर रात आरबीआई की ओर से क्लैरिफिकेशन आया है कि इस साल डिविडेंड दिया जा सकता है। हालांकि वो डिविडेंड पहले के हिसाब से 50% ही होगा, जो क्राइटेरिया आरबीआई ने सेट किया है उसके हिसाब से। आमतौर पे जो आप डिविडेंड दे पाते उससे आधा देंगे, लेकिन आईसीआईसीआई देता है या नहीं, इस चीज पर बाजार की नजर होगी। एक बात ध्यान देने वाली है अश्ता कि फरवरी में इसने लाइफ हाई छुआ था, वहां से आज 15% नीचे आ गया है। इसलिए अच्छे नतीजों की उम्मीद है और ट्रेडर्स ये मान रहे हैं कि शायद नतीजों के बाद स्टॉक परफॉर्म करेगा।